सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का नवतत्व सुधा में। मानव जीवन बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान और सुंदर है। इसे और अधिक सुंदर बनाने के लिए अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे सोना है और कैसे खाना है, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करें तो यह जीवन और भी अधिक सुंदर हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे चलें। चलना अर्थात गति करना। तो गति दो प्रकार की हो सकती है। पहली पैरों से चलना, दूसरी जीवन को विकास की दिशा में आगे ले जाना। तो पहला हमारा पॉइंट है पैरों से चलना। तो इसे हम 4 टॉपिक से, 4 पॉइंट से, टिप से सीखेंगे। जब एक छोटा सा बच्चा जब वह जन्म लेता है तो वह थोड़े समय बाद चलने लगता है। तो चलना तो सभी जानते हैं, लेकिन विवेक पूर्वक चलना यह हमें सीखने की आवश्यकता है। तो विवेक अर्थात कैसे चलना है, कब चलना है, आदि आदि जानकारी हमें जरूरी होनी चाहिए। तो पहला हमारा पॉइंट है बिना प्रयोजन न चले। जब भी हम चलने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बिना प्रयोजन यानी कि बिना किसी आवश्यकता के न चले। अगर आवश्यकता हो तो मीलों तक चला जा सकता है, लेकिन अगर आवश्यकता नहीं हो तो एक कदम भी आगे न बढ़ाएं। दूसरा पॉइंट है इष्ट का स्मरण करें। जब हम बात करते हैं कि बिना प्रयोजन न चले, लेकिन जब प्रयोजन हो, हमारे पास लक्ष्य हो गति करने का, तब हम कैसे चले। तो सबसे पहले इष्ट का स्मरण करें। जब भी हम कोई विशेष कार्य करते हैं, विशेष कार्य की शुरुआत करते हैं, तो हमें अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करना चाहिए। तो जब आप विशेष प्रयोजन या लक्ष्य लेकर गति करते हैं तो सबसे पहले अपने भगवान को याद करें। उसके बाद तीसरा पॉइंट है केवल चलने पर ध्यान दें। प्रेक्षा ध्यान में कहा गया है जो भी कोई क्रिया करे तो पूरे ध्यान से करे, सिर्फ वही क्रिया करें। अगर हम चल रहे हैं तो केवल चलने पे ध्यान दें। जब हम चलते हैं तो नीचे देखकर चलें। चलते वक्त खाएं नहीं, चलते वक्त बातें नहीं करें, चलते वक्त एक दूसरे के साथ हंसी मजाक न करें। जब हम इन नियमों का ध्यान रखते हैं और केवल चलने की क्रिया पर ध्यान देते हैं तो हम बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। अगर चलते वक्त कोई वस्तु रास्ते में आ गई तो उसकी ठोकर लगने से हम बच सकते हैं। अगर कोई वस्तु नीचे पड़ी हुई है या घुमी हुई है तो वह भी हमें चलते हुए मिल सकती है। तो कहने का तात्पर्य है जब चलने की क्रिया करें तो केवल और केवल चलने पर ही ध्यान दें। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है नियमों का पालन करें। चलते तो सभी है, लेकिन जब हम अलग अलग जगह जाते हैं तो चलने के अपने नियम होते हैं। जैसे कि सड़क पर चलने के कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि हम दुर्घटना से बच सके। सड़क के बीच में दौड़े नहीं, धीरे धीरे आराम से सड़क पार करें, विपरीत साइड में न चले। अगर हम इन नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। तो जहाँ चलने के जो नियम हैं उन नियमों का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह तो हुई सामान्य रूप से चलने की बात। अब हमारा दूसरा है जीवन को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना। भारतीय संस्कृति में चरवेती को बहुत महत्व देती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो चलता है उसका भाग्य भी उसके साथ चलता है, और जो रुक जाता है उसका भाग्य भी उसके साथ रुक जाता है। तो यहाँ चलने का अर्थ है अध्यात्म की दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाना। तो इसका पहला हमारा पॉइंट है जीवन और मन को ज्ञान और प्रकाश की सौरभ से भरे। अगर हमें गति को अध्यात्म की दिशा की ओर ले जाना है, जीवन को सार्थक बनाना है, तो जीवन को ज्ञान और प्रकाश की सौरभ से भरना होगा। इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे। वह अपने तीनों पुत्रों में से एक को उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं राज्य के भार से मुक्त होना चाहता था, परंतु वह यह चयन उम्र के आधार पर नहीं करना चाहता था, बल्कि योग्यता के आधार पर करना चाहता था। उसने एक परीक्षा तय की और अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं तुम तीनों में से एक को राजा बनाना चाहता हूँ, पर मैं पहले तुम्हारी परीक्षा करूँगा।
उसने तीनों पुत्रों को 1-1 रुपए दिया और कहा, इस 1-1 रुपए से अपने महलों को भर लीजिए। आज 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब राजा महाराजाओं का ज़माना था तो 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी। उसमें काफ़ी सामान आ जाता था, फिर भी 1 रुपया बहुत कम होता था। तो तीनों राजकुमार अपने अपने महल लौट गए। तो पहले राजकुमार ने सोचा कि 1 रुपए में भला क्या ही आ सकता है, इससे महल भरना संभव नहीं, तो क्यों ना मैं इससे जुआ खेलूं और उससे जो रकम बढ़ेगी उससे मैं अपना महल भर दूंगा। वह जुआ खेलने गया, लेकिन पासा विपरीत पड़ा और वह 1 रुपया भी हार गया। तो वह निराश होकर वापस आकर अपने महल में बैठ गया। दूसरा राजकुमार ने सोचा कि 1 रुपए में क्या आएगा, 1 रुपए में तो केवल गंदगी और कचरा ही आ सकता है। उसने सफाई कर्मी को 1 रुपया दिया और अपना पूरा महल कचरे से भरवा लिया। तीसरा राजकुमार बहुत ही समझदार और विवेक रखने वाला था। उसने उस 1 रुपए से बहुत सारे दीपक अगरबत्ती खरीदी और अपने पूरे महल में दीपक जला दिए और अगरबत्ती जला दी, जिससे पूरा महल दीपों की जगमगाहट और खुशबू से भर गया। राजा निश्चित समय पर अपने पुत्रों के महल पे परीक्षा लेने गया तो उसने देखा पहले राजकुमार का महल खाली है, वह खाली बैठा है। तो उसने पुत्र से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। राजा ने कहा कोई बात नहीं। वह दूसरे पुत्र के पास गया महल के पास, तो उसे दूर से ही बहुत बदबू आने लगी। वह जैसे तैसे नाक ढक के पुत्र के पास गया और पूछा कि तुम्हारे महल से इतनी बदबू क्यों आ रही है। तो पुत्र ने कहा मैंने 1 रुपए में अपना पूरा महल गंदगी और कचरे से भर दिया है, इसलिए आपको बदबू आ रही है। राजा वहां से भी निराश होकर चला और तीसरे पुत्र के पास गया। दूर से ही देख के उसका मन प्रसन्न हो गया। पूरा महल दीपक से जगमगा रहा था और भीनी भीनी खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। राजा का मन प्रसन्न हो गया, उसे अपना उत्तराधिकारी मिल गया। तो वस्तुतः जीवन को जब हम मंजिल की ओर गतिमान करते हैं तो उसे ज्ञान और प्रकाश की सौरभ से भरना चाहिए। ज्ञान के आलोक में व्यक्ति अपना आत्मनिरीक्षण करता रहे कि मेरा जीवन सदाचार की सौरभ से महक तो रहा है ना। जो व्यक्ति उदार होता है, ईमानदार होता है, नशा मुक्त होता है, विनम्र होता है, मृदु होता है, शांत स्वभावी होता है, सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला होता है, दूसरों के कल्याण की भावना रखता है और सरल होता है, उसका जीवन सद्गुणों के प्रकाश से भरा होता है। तो आप भी अपने जीवन में झांक कर देखिए, क्या आपका जीवन सद्गुणों की सौरभ से भरा हुआ है। अगर आपका जीवन सद्गुणों की सौरभ से भरा हुआ है तो आपकी गति निश्चित ही प्रशस्त होने वाली है, अच्छी दिशा में हो रही है और यह आपके जीवन को और उन्नति और विकास की ओर ले जाएगी। अगर आपके जीवन में प्रकाश और ज्ञान की यह जो सद्गुणों की सौरभ है कम है तो इसे जगाइए और अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाइए और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। ये वाणी है हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी की और मैं जरिया हूँ आपको इस बातों को आप तक पहुँचाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम अरहम।